नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलो आज बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यानी एसओए डिजाइन पैटर्न्स के बारे में। देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम समझेंगे कि कैसे ये पैटर्न्स एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के कोड केओस को बिजनेस की क्लैरिटी में बदल देते हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा। कभी सोचा है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स टाइम के साथ इतने उलझ क्यों जाते हैं, इतने ब्रिटल, मतलब इतने नाजुक कि एक छोटा सा चेंज करना भी एक पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। होता है ना ऐसा? देखो, इस प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है अनमैनेज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे सिस्टम्स बड़े होते जाते हैं, उनकी डिपेंडेंसीज, मतलब एक चीज का दूसरी चीज पर निर्भर होना, वो बढ़ती जाती है। और ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाल जैसा बन जाता है, राइट? जहां एक धागा भी खींचा तो पूरा जाल हिल जाता है, बिल्कुल वैसा। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहां पे एंट्री होती है पैटर्न्स की। ये बेसिकली सॉल्यूशंस के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। सिंपल। अब सवाल ये है कि आखिर ये डिजाइन पैटर्न है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। एक डिजाइन पैटर्न किसी कॉमन प्रॉब्लम का एक ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है। ये आइडिया पता है कहां से आया? आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर के काम से, जो असली बिल्डिंग्स के लिए पैटर्न्स यूज करते थे। तो जैसे एक घर बनाने के लिए नक्शा होता है, अब ब्लूप्रिंट, ठीक वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये एक पैटर्न है। समझ आया? ग्रेडी बूच का ये कोट इस कॉन्सेप्ट को मतलब कमाल का समझाता है। वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन ही वो तरीका है जिससे हम इंसान कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करते हैं। और पैटर्न्स आखिर है क्या? एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन का ही एक फॉर्म है जो मुश्किल चीजों को आसान बनाकर हमारे सामने रखते हैं। आप पैटर्न्स को ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, एक प्लेबुक जैसा। सोचो, जब पूरी टीम एक ही भाषा बोलेगी तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को डिस्कस करना और उन्हें इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो जाएगा, राइट? ओके, थ्योरी बहुत हो गई। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। इस स्टोरी में हम 3 पैटर्न्स को बिल्कुल एक्शन में देखेंगे। रेडी हो? तो इमेजिन करो, एक सर्विस है। शुरू में काफी सिंपल थी, लेकिन अब जबरदस्त सक्सेसफुल हो गई है। इसलिए अब उसको इवॉल्व करना है, उसमें नए फीचर्स डालने हैं, पर एक शर्त है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको परेशान किए बिना। चैलेंज समझ आ रहा है ना? बड़ा ट्रिकी है। तो हमारी ये कहानी 3 स्टेप्स में आगे बढ़ेगी। पहला स्टेप, सर्विस का लॉजिक पुराना हो गया है। दूसरा स्टेप, सर्विस इतनी बड़ी हो गई है कि मैनेज करना मुश्किल है। और तीसरा, यूजर्स को चाहिए स्टेबिलिटी। चिंता मत करो, हर स्टेप एक नए डिजाइन पैटर्न को हमारे सामने लाएगा। चलो, स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? सर्विस का लॉजिक तो हो गया है आउटडेटेड, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका इंटरफेस, उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं। अब क्या करें? सोल्यूशन है सर्विस रीफैक्टरिंग। इसका मतलब है आप अंदर का लॉजिक और इंप्लीमेंटेशन पूरा बदल दो, लेकिन जो बाहर का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसे बिल्कुल सेम रखो। इससे यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कुछ बदला है। ब्रिलियंट है ना? ठीक है, रीफैक्टरिंग से हमारी सर्विस अब फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। बहुत अच्छा। लेकिन नए फीचर्स ऐड करते करते ये बहुत ब्लोटेड हो गई है। एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन गई है, मतलब एक बहुत बड़ा सा एक ही पीस में कोड। समझ रहे हो? और इस बड़ी या कोर्स ग्रेन्ड सर्विस से प्रॉब्लम ये है कि ये परफॉर्मेंस पर असर डालती है और इसे फ्यूचर में रीयूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सर्विस डीकम्पोजिशन। सीधा सा मतलब है उस एक बड़ी सर्विस को छोटे छोटे फोकस्ड या फाइन ग्रेन्ड सर्विसेज में तोड़ दो। लेकिन रुको, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन प्रोग्राम्स का क्या होगा जो पहले उस ओरिजिनल बड़ी वाली सर्विस को यूज कर रहे थे? उनका काम तो बंद हो जाएगा ना, है ना? सोचो जरा। इसका सोल्यूशन है एक और कमाल का पैटर्न, प्रॉक्सी कैपेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक प्रॉक्सी या फसाड, मतलब एक मुखौटा की तरह जिंदा रखते हैं। ये प्रॉक्सी आने वाली सारी रिक्वेस्ट्स को नए छोटे सर्विसेज के पास भेज देता है। इससे पुराने यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, उनका काम वैसे ही चलता रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब तक हमने सारे टेक्निकल पैटर्न्स देखे, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कोड लेवल चेंजेस एक कंपनी की एजिलिटी,
मतलब उसकी फुर्ती पर कैसे असर डालते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि एसओए पैटर्न्स यूज करने के स्ट्रेटेजिक फायदे क्या-क्या हैं। देखो, कंपनी ज्यादा एजाइल हो जाती है, मतलब बदलाव को जल्दी अपना पाती है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच बेहतर अलाइनमेंट होता है। आईटी टीम पर बोझ कम होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई बढ़ता है। और हाँ, अलग-अलग वेंडर से टेक्नोलॉजी चूज करने के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, मतलब हर तरफ फायदा ही फायदा। तो इस सब का क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पैटर्न्स सिर्फ टेक्निकल ट्रिक्स नहीं है दोस्तों, ये असली स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जो टेक्नोलॉजी को बिजनेस के गोल्स के साथ जोड़ते हैं। यही इसका सबसे बड़ा पावर है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर डिजाइन पैटर्न्स एक बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने की एक कॉमन लैंग्वेज है, तो जरा सोचिए क्या होता होगा जब एक टीम ये भाषा बोलती ही नहीं। उस प्रोजेक्ट का क्या हाल होता होगा, इस पर जरूर सोचें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।